ये तो आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है खामोशी हज़ार नेमत है। ऐसी सिचुएशन जिसमें आप चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ माना जाए, आपकी बात मानी जाए, और अगर आप ऑथेंटिकली किसी चीज़ पर एग्री हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ अलग-अलग तरह के लोग हैं, वहाँ पे आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जा रही जैसे कि सुनना चाहिए या सुननी बनती है। उसको किस तरह से मनवाया जा सकता है और कैसे ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं जिसमें आपके मौक़िफ़ को माना जाए। कुछ लोग हैं जिनके सामने आपने खामोश रहना होता है, वो बताऊँगी, और कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें आपने खामोश रहना होता है, उसके बाद आपको मन मर्ज़ी रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो जिस इंसान को आप समझते हैं कि वो इगोइस्टिक है, उसकी ईगो बहुत हाई है, उसके सामने आपने खामोश रहना है। उसकी रीज़न भी बता देती हूँ। जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को सब कुछ जानता है और ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक है, यानी कि ईगो को तो आप समझते हैं ना क्या चीज़ है और किस बला का नाम है। जिसके अंदर वो होगी, वो किसी इंसान के मौक़िफ़ को नहीं मानेगा, इसलिए वहाँ पे खामोश रहना बेहतर है। उसके रिज़ल्ट्स जो आएँगे वो आप जब अप्लाई कर लेंगे तो फिर देखिएगा कैसे आते हैं। और अगर इसके मुताबिक आप कुछ करते हैं, यानी कि इसके अपोजिट कुछ करते हैं, तो वो उसका रिजल्ट फ्यूचर में जाके वैसा नहीं निकलेगा जैसा कि आप चाहते हैं। अगर उससे आप बहस करेंगे या अपने मौक़िफ़ को लेकर उसके सामने बैठे रहेंगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा। वो कोई एक बात करेगा, दूसरी बात करेगा, और उसका मकसद यही होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। दूसरे नंबर पे बेवकूफ़ लोग आते हैं। अगर आप ये जान चुके हैं कि दूसरा इंसान बेवकूफ़ है, उसको आपने टाइटल दे दिया, टैग लगा दिया, तो याद रखिए उसके सामने आपने बिल्कुल भी अपने मौक़िफ़ को मनवाने की कोशिश नहीं करनी है। वहाँ आपने खामोश रहना है। खामोश रहते हुए अपना काम करते जाना है। तीसरी सिचुएशन और इंसान जिनके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले बात कर चुकी हूँ, आप अगर देखेंगे तो पहले वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। कोई इंसान गुस्से में है या गुस्से वाला है। सिचुएशन ऐसी है कि वो गुस्सा करता है या नहीं करता, लेकिन अगर वो एक सिचुएशन में गुस्सा कर रहा है, या फिर एक आदतन लोग गुस्सा करते हैं, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना, उनको भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खामोशी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। गुस्से में इंसान एक ऐसी स्टेट पे होता है, थोड़ा-सा बता देती हूँ, मोस्टली लोग आजकल ऐसे हैं ना, प्यार मोहब्बत तो ज़रा कम ही पाया जा रहा है। तो वो स्टेट ऐसी होती है कि जिसमें आप सोचने समझने की सलाहियतें खो देते हैं। और कोई इंसान अगर इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कुछ समझ सके या आपके मौक़िफ़ के ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ दे सके, तो उसको समझाने की क्या ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं या आपका नज़रिया क्या है। तो तब खामोशी इख्तियार कीजिए। वो उस स्टेट से नीचे आएगा तो यकीनन गौर करेगा। ये आप 100% गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, आप यकीन रखिए कि वो उस स्टेट से नीचे आकर आपकी खामोशी के बाद ज़रूर सोचेगा। और अगर आप उसके साथ बहस दर बहस करते चले जाएँगे तो तब वो सोचने वाला नहीं है। तब वो यही जानेगा उस स्टेट से नीचे आने के बाद भी कि नहीं, मैं ही ठीक था। चौथी जो कैटेगरी है वो ज़िद्दी लोगों की है। जो लोग तबीयतन ज़िद्दी हैं, कुछ भी करने की ठान लेते हैं, चाहे वो गलत है या सही है, उनके सामने भी आपने खामोशी ही इख्तियार करनी है। देखिए, हमारे इर्द-गिर्द जो लोग होते हैं, हमें तबीयतन कैसे हैं ये काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है। लेकिन हम जब भी कोई एक्ट करते हैं इस टाइप का, या कभी हम मौक़िफ़ के साथ किसी के सामने बैठते हैं, तो तब भी हम उन चीज़ों को यकसर मुस्तरद कर देते हैं जो कि तबीयतन उनके अंदर होती हैं, और अपने मौक़िफ़ को किसी न किसी तरह उनके ऊपर इम्पोज़ करने का सोच रहे होते हैं। चाहे हम ठीक हों, लेकिन पैटर्न बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से डील कर रहे हैं, किस तरह से अपने मौक़िफ़ को प्रेज़ेंट कर रहे हैं किसी के सामने। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। ये तो 4 कैटेगरीज़ हो गई लोगों की। अब 5वीं एक सिचुएशन आपके साथ डील कर लेती हूँ। कैसी भी सिचुएशन हो, जहाँ पे आपकी नहीं सुनी जा रही, वहाँ उस वक़्त खामोशी इख्तियार कीजिए, स्पेस दीजिए, लोगों को सोचने का मौका दीजिए, और उनके दिमाग को चलने दें। और उसके बाद सिचुएशन देखनी है आपने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद जब आप बात करेंगे या अपने मौक़िफ़ का जो एक छाप आपने छोड़ी थी, फीडबैक लेंगे सारे लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या बात कर रहे थे, उसका क्या रिज़ल्ट आपने हासिल किया है।